नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे ही वास्तु प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका हर घर में यूज होता है। यह बहुत ही शुभ प्लांट होता है जो हर घर में रहना ही चाहिए। और आज मैं इसे बता रही हूँ कि ताकि आपको बार बार अगर मार्केट से ये पान का पौधा लाना पड़ता है या पान के पत्ते खरीदने पड़ते हैं तो आपको अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसे आसानी से अपने घर में यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं और जब भी चाहे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आप एंड तक बने रहें, इसी के बारे में अच्छे से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे पान के पौधे को केयर कर सकते हैं। बस इसे थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है और आपके यहाँ सालों साल इसके पत्ते रहेंगे। आप हर पूजा में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए, मेरे पास एक पहले से ही पान का पत्ता था जो बहुत ही छोटे गमले में था और इसकी रूट्स भर गई थी और ये अच्छे से फैल नहीं पा रहा था। तो मैंने इसे सोचा कि मैं इसे रिपोर्टिंग कर दूं और आपको बता दूं कि कैसे इन किन बातों का इसे ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो बस एक डंठल भी उसका कहीं से ले आते हो ना, तो बस आपका काम हो जाएगा। आप उसे आसानी से रख सकते हैं। तो मैंने एक गमला लिया है इसमें और मैं कुछ सूखे पत्ते जो हमेशा मेरे गार्डन में गिरते रहते हैं पेड़ों के, मैं उसे हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। और मैंने आज तक कभी किचन वेस्ट नहीं फेंका। जो भी किचन से मेरे फल सब्जी आलू वगैरह जो कि कुछ के भी कचड़े निकलते हैं, मैं उसे इस बास्केट में स्टोर करके रखती हूँ ताकि मुझे गमले को पोटिंग करने में आराम हो। और इसके बाद मैंने कुछ सॉइल ले लिया है, मिट्टी, जिसमें मेरा गोबर का खाद मिला हुआ है। ये मैं दूध जो मेरे यहाँ आता है उससे थोड़ा सा मंगवा के रखती हूँ ताकि इन सब कामों में मुझे यूज़ आए। तो सबसे पहले हम इस गमले में सबसे पहले मैंने क्या किया है कि कुछ पत्ते को डाल दिया है ताकि आगे चलकर एक ऑर्गेनिक खाद बन जाए और मेरे प्लांट को हमेशा हरा भरा रखे। तो इसके बाद मैंने किचन वेस्ट डाल दिया है। ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करेंगे और आपको इन सब चीज़ों का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको एक्स्ट्रा खाद देने का ज़रूरत है, मार्केट में से खाद लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने उसको भी डाल दिया है। और इसको डालने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपको बहुत कम मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। इसके बाद मैंने इसे एक लेयर मिट्टी को बिछा करके ढक लिया है इससे। और ये 2 या 3 महीने में खुद ही पान जैसे जैसे बढ़ेंगे और ये खुद ही खाद बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे लगा करके एक लेयर को लगा कर अच्छे से ढक दिया है। अब मैं पान के पौधे को लाऊंगी और उसे बहुत ही सावधानी से इसके बाद मैंने इसका ध्यान देते हुए पान के पौधे को लाया है। उसे बहुत ही सावधानी से चारों तरफ से, बस उसे मैंने से ज़्यादा नहीं जड़ें हिलना चाहिए क्योंकि जड़ें हिलेंगी तो शायद थोड़ा ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने सावधानी से चारों तरफ से मैंने इसे अच्छे से हिला लिया है। इसको हिलाने से पहले मैंने इस गमले को पूरी तरह से मॉइस्चर कर लिया था, पानी डाल दिया था और उसे भीगने के लिए छोड़ दिया था ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। तो और जब ये फूल गए हैं तो मैंने इसे धीरे धीरे आराम से इसे इस तरह से पलट लिया है। देखिए, अगर भीगा हुआ था तो आराम से पूरे एक साथ में निकल गया। और इसमें भी देखिए मैंने कुछ पत्ते वगैरह डालकर रखे थे, जो पत्ते अब बिल्कुल खाद बन गए हैं। अब इसे मुझे कुछ नहीं, इसकी जड़ें बिल्कुल भी नहीं हिली है और इसे मुझे कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही मैंने इसे लगा दिया है। और लगाने के बाद बस इसे हर जगह से मैंने इसे मिट्टियाँ धीरे धीरे इसके जड़ों के पास दे दी है। इसकी जड़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है और ये आगे चलकर एक अच्छा ही पान का पौधा मेरे घर में ही होगा। मेरे घर में हमेशा पूजा में इसकी यूज़ होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में ही लगा कर रखूँ और आप लोगों से ये बात शेयर करूँ। तो फिर मैंने इस तरह से हर जगह से मिट्टियाँ भर लिया है, हर दबा लिया है ताकि ये पान का पत्ता ख़राब ना हो। और इसके बाद मैं पानी डाल दूंगी। पान का पत्ता को डायरेक्ट सनलाइट में आप कभी ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में ये नाराज़ हो जाएगा और ये सूख जाएगा। इसे सेमी शेड एरिया में मुश्किल से आप इसे 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे तक ही धूप लगने दें। वैसी जगह पे रखें जहाँ पर बहुत कम धूप सुबह और शाम वाली आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में कभी ना रखें। दूसरी बात ये है कि जो इसे है जो पूरा पानी कभी ना दें। जब अभी मैं लगाते वक्त दे दूंगी, इसके बाद मैं इसके पानी मिट्टी को भुरभुरी रखूँगी। अगर आपको पान का पत्ता को रखना भी है तो अगर आपके यहाँ वैसी जगह नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे रखें, सेमी शेडेड एरिया में, तो ये आपको बना रहेगा। बीच बीच में आपको छोटे से स्पून वगैरह की मदद से धीरे धीरे जहाँ पे जड़ें ना हो वहाँ कुड़ाई करते रहें और ये
इस तरह से मैंने पूरी तरह से अच्छे से आज मैंने लगाया है, इसीलिए जड़ें को ख़राब ना होने के कारण मैंने अच्छे से पानी इसमें डाल दिया है। अगली बार से इन बातों को मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे कम पानी डालना है इसमें, और पूरी सनलाइट में जब जड़ें सूखेगी तभी मैं इसमें पानी डालूँगी। देखिए ये अभी तो मैंने ऐसे ही लगा दिया है, कुछ दिनों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पान कब पैर। आप देखिए ये करीब 15 दिन हो गए हैं, और 15 दिनों में मैंने आप देखिए कितने सारे छोटे छोटे पौधे निकल गए हैं, जितने सारे पान के पत्ते निकल गए हैं। और इस तरह से पान के पत्ते बहुत निकल गए। इसकी मिट्टी भी देखिए काफ़ी सूखी हुई है, इतनी भुरभुरी है कि मैं उंगली से भी इसे कूड़ सकती हूँ। देखिए, और ये मिट्टी को भी मैंने ज़्यादा गीला नहीं किया है, और एकदम भुरभुरी मिट्टी है। इस तरह से मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखती हूँ, और ना ही पूरे मैं रोज़ पानी डालती हूँ, बशर्ते पूरी सूखने लगे ऊपर की परत तभी मैं पानी डालती हूँ। तो आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका भी पान का पत्ता बहुत हरा भरा रहेगा। और कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि आपके पान के पत्ते बड़े हो गए हैं। आप एक मॉस स्टिक लगाइए और